बाबा साहेब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। मैं देख रहा था बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो, लेकिन मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे। लेकिन लालटेन और पंजे वाले कहते हैं परिवार का साथ, परिवार का विकास। जब भी अपने मुंह से ये लोग विकास की बात करते हैं तो लोगों को दुकान, कारोबार, उद्योग, धंधे सब में ताले लटकते नजर आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं आपके साथ ऋचा रितेश। चुनावी साल में पीएम मोदी एक बार फिर बिहार दौरे पर हैं, जहां उन्होंने राज्य को 10,000 करोड़ रुपए की योजना की सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी ने जल, रेल और बिजली क्षेत्र सहित कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और विकास कार्यों का उद्घाटन किया। सिवान पहुंचने पर पीएम मोदी का लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस साल ये पीएम मोदी का 5वां बिहार दौरा है, जिसे चुनावी लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। पीएम ने अपने भाषण में मौजूदा सरकार की उपलब्धियां गिनाई और आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भाई और बहनों, आरजेडी कांग्रेस की करतूतें, इनके कारनामे बिहार विरोधी हैं, निवेश विरोधी है। जब भी अपने मुंह से ये लोग विकास की बात करते हैं तो लोगों को दुकान, कारोबार, उद्योग, धंधे सब में ताले लटकते नजर आते हैं। इसलिए ये बिहार के नौजवानों के दिल में कभी भी जगह नहीं बना पाए। ये लोग बेहाल इंफ्रास्ट्रक्चर, माफिया राज, गुंडा राज और भ्रष्टाचार के पोषक रहे हैं। साथियों, बिहार का प्रतिभाशाली नौजवान आज जमीन पर होने वाला काम देख रहा है, उसे परख रहा है। एनडीए कैसा बिहार बना रही है, इसका उदाहरण मढ़ौरा रेल फैक्ट्री है। आज मढ़ौरा की लोकोमोटिव फैक्ट्री से पहला इंजन अफ्रीका को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। यह अफ्रीका जाएगा, वहां की गाड़ी को खींचेगा। आप सोचिए, अफ्रीका में भी बिहार का जय जयकार होने वाला है। ये फैक्ट्री उसी सारण जिले में बनी है जिसको पंजे और आरजेडी वालों ने पिछड़ा कहकर अपने हाल पर छोड़ दिया था। आज ये जिला दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट मैप पर अपनी जगह बना चुका है। जंगल राज वालों ने तो बिहार का विकास इंजन ही ठप कर दिया था। अब बिहार में बना इंजन अफ्रीका की रेल चलाएगा। ये बहुत बड़े गर्व की बात है। मुझे पक्का विश्वास है बिहार मेड इन इंडिया का एक बड़ा सेंटर बनेगा। यहां का मखाना, यहां के फल सब्जियां तो बाहर जाएंगी ही। बिहार के कारखानों में बनने वाला सामान भी दुनिया के बाजारों तक पहुंचेगा। बिहार के नौजवान जो सामान बनाएंगे वो आत्मनिर्भर भारत को ताकत देगा। साथियों, इसमें बिहार में बन रहा
आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत काम आएगा। आज बिहार में रोड, रेल, हवाई यात्रा और जलमार्ग, हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का पर अभूतपूर्व निवेश हो रहा है। बिहार को लगातार नई ट्रेनें मिल रही है। यहां वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें चल रही है। आज हम एक और बड़ी शुरुआत करने जा रहे हैं। सावन शुरू होने से पहले आज बाबा हरिहरनाथ की धरती वंदे भारत ट्रेन से बाबा गोरखनाथ की धरती से जुड़ गई है। पटना से गोरखपुर की नई वंदे भारत ट्रेन पूर्वांचल के शिव भक्तों को मिली नई सवारी है। ये ट्रेन भगवान बुद्ध की तपोभूमि को उनकी महापरिनिर्वाण भूमि कुशीनगर से जोड़ने का भी माध्यम है। साथियों, ऐसे प्रयासों से बिहार में उद्योग धंधों को तो बल मिलेगा ही, इससे पर्यटन को सबसे अधिक फायदा होगा। इससे दुनिया के टूरिज्म मैप में भी बिहार और अधिक निखर कर सामने आएगा। यानी बिहार के नौजवानों के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर बनने वाले हैं। किसी के साथ भी भेदभाव न हो, ये हमारे संविधान की भावना है। हम भी इसी भाव से कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास। लेकिन लालटेन और पंजे वाले कहते हैं, परिवार का साथ, परिवार का विकास। हम कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास। वो कहते हैं, परिवार का साथ, परिवार का विकास। इनकी राजनीति का कुल जमा निचोड़ यही है, अपने अपने परिवारों के हित के लिए ये देश के बिहार के करोड़ों परिवारों का अहित करने से भी नहीं चूकते हैं। खुद बाबा साहब आंबेडकर भी इस प्रकार की राजनीति के बिल्कुल खिलाफ थे। इसलिए लोग कदम कदम पर बाबा साहब का अपमान करते हैं। अभी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। मैं देख रहा था, बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो। लेकिन मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आंबेडकर को अपने दिल में रखता है। बाबा साहब का अपमान करके लोग खुद को बाबा साहब से भी बड़ा दिखाना चाहते हैं। बिहार के लोग बाबा साहब का ये अपमान कभी नहीं भूलेंगे। पीएम मोदी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि इनकी राजनीति का कुल जमा निचोड़ यही है कि ये परिवार के हित के लिए करोड़ों परिवार का अहित करने से नहीं चूकते हैं। आरजेडी वालों ने बाबा साहब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया, ये आप लोग ने देखा। बिहार में पोस्टर लगे हैं कि अंबेडकर के अपमान पर माफी मांगो, लेकिन ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इनके मन में दलित पिछड़े के प्रति सम्मान नहीं है। वहीं तेजस्वी यादव ने पीएम के इस आरोप पर पलटवार करते हुए अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें तेजस्वी यादव ने लिखा है कि सर जी झूठ मत बोलिए, 20 वर्षों का पूरा हिसाब दीजिए। बिहार चुनाव से पहले पीएम मोदी का 20 दिनों में ये दूसरा दौरा है। मोदी अपने दौरे के दौरान बिहार को नई सौगात देते हैं, वही विपक्षियों पर जमकर हमला बोलते हैं। सिवान में मोदी ने अपने भाषण में कहा कि
लोग कह रहे हैं कि उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ कर दिया, मगर अभी तो बिहार के लिए बहुत कुछ करना है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि बिहार देश की विकास में एक अहम भूमिका निभाएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो करें। धन्यवाद।